राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, शुक्र की प्रभाव रेखाएं जो अचानक जीवन में बड़े चेंज बदलाव को बताती हैं। देखिए, ये जो आपको यहाँ क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये हमारे हाथ में शुक्र का क्षेत्र रहता है। इसके बिल्कुल ऊपर ये निम्न मंगल रहता है, जिसे नेगेटिव मंगल कहा जाता है, और इसके जस्ट सामने का ये जो क्षेत्र रहता है, ये पॉजिटिव मंगल रहता है। आज हम पॉजिटिव मंगल, रक्षात्मक मंगल और शुक्र के मेल को हाथ में कुछ रेखाओं के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, ये जो शुक्र है, यहाँ की कोई रेखा जीवन रेखा को कट करे, भाग्य रेखा को कट करे, मस्तिष्क रेखा को कट करे और जाकर हमारे ये जो पॉजिटिव मंगल है, इसके फर्स्ट पार्ट पर पहुंच जाए। ये जो हृदय रेखा के नीचे का क्षेत्र है, बिल्कुल ये प्रथम भाग पॉजिटिव मंगल का माना जाता है। जब भी ऐसी फॉर्मेशन हाथ में किसी जातक के बनती है, तो देखिए, ऐसा जो व्यक्ति रहता है, वह अपने किसी मित्र के, अपने किसी सहयोगी के, परिजन के, किसी के भी संपर्क में आने के बाद अपनी जो संपत्ति रहती है उसको खो देता है। प्रभाव कब देखा जाएगा मेजर दिक्कतों का? इस समय पीरियड। आप जीवन रेखा की इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसका बैड इम्पैक्ट जो प्रभावी रहेगा सबसे अधिक, वह यहाँ आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ बुध भी कमज़ोर है तो देखिए, जातक को स्वयं को भी धोखा मिलता है, खुद का व्यवहार भी अच्छा नहीं रहता, मित्र जो रहते हैं वह दुष्ट प्रवृत्ति के मिलते हैं, बुरी सलाह देते हैं, नीच कर्मों के चलते अपने धन को ये जातक यहाँ नष्ट कर देता है। सलाह कहें, बहकावा कहें, परामर्श कहें, कुछ भी कहें, ऐसी रेखा है तो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। ऐसी रेखाएं नष्ट करने के लिए प्राय जो भी व्यक्ति के जीवन में भूमि रहती है, संपत्ति रहती है, यश कीर्ति रहती है, उसको खत्म करने के लिए हाथ में आती है। ऐसी रेखा है तो बचे। अब देखिए, हाथ में इसी प्रकार से ये जो रेखा निकली थी, ये चलते चलते यहीं आकर घूम जाए, इसी मंगल के प्रथम पर्व पर ही। तो देखिए, तलाक योग निश्चित बनेगा। क्या ये तलाक की रेखा हाथ में मानी जानी चाहिए? यस, ये तलाक रेखा हाथ में मानी जाएगी। इसकी पुष्टि के लिए हम हाथ में इन रेखाओं को चेक कर सकते हैं। यहाँ ये जो फॉर्मेशन बनती हैं, इनको हम चेक कर सकते हैं। किस समय? उसी समय जिस समय ये जीवन रेखा को कट करेगी, उसी समय तलाक की रेखा करवाएगी। जब भी आप किसी रेखा फॉर्मेशन, रेखा सिंबल के योग को हाथ में देखें, पूरे हाथ का विश्लेषण जरूर करें। तो देखिए, इस रेखा के लिए समुद्र शास्त्र में तलाक शब्द प्रयोग किया गया है, तो ये रेखा गलत हाथ में मानी जाती है, तलाक के लिए देखी जाती है। और यहाँ की फॉर्मेशंस भी डिस्टर्ब हैं, तो तलाक हम देख सकते हैं, और किसी की भी प्रेडिक्शन हाथ देखकर हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। दोबारा शादी होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए फिर हम यहाँ से योग भी देख सकते हैं,
कि दोबारा इस तलाक के बाद विवाह होगा या नहीं होगा, यहाँ की रेखाओं से भी जान सकते हैं। करते हैं शुक्र की तीसरी फॉर्मेशन की बात। तो देखिए, शुक्र रेखा निकले और मंगल के प्रथम पर्व पर चली जाए। ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, और यहाँ एक हम भाग्य रेखा निकाल देते हैं। मस्तिष्क रेखा से भी जो रेखा निकलकर शनि क्षेत्र पर जाती है, इसको भी भाग्य रेखा ही कहा जाता है, जो मस्तिष्क रेखा से निकलती है। अब देखिए, ऐसी भाग्य रेखा प्रारंभिक समय में संघर्ष को बताती है, नेगेटिविटी जीवन में लाती है। यहाँ तक कि कहें, ये जो समय रहेगा, यहाँ कोई दुर्घटना होगी, विपरीत समय। और यहाँ की कैलकुलेशन करें तो 36वें वर्ष के बाद भाग्य उदय को ये फॉर्मेशन हाथ में बताती है। उससे पहले जीवन में स्ट्रगल रहेगा, तनाव रहेगा, मन चिड़चिड़ा रहेगा। जो प्रयास एफर्ट्स हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, उनमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? यहाँ आने के बाद। अगर ऐसी फॉर्मेशन है, और भी बहुत सी फॉर्मेशन होती हैं, मान लीजिए ये रेखा यहाँ से निकलकर यहाँ चली गई, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि 36वें वर्ष में भाग्य उदय होगा। फिर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ आएगा ये आपका 25वां वर्ष। फिर आप इस फॉर्मेशन पर ये कहेंगे 25वें वर्ष से पहले तनाव, स्ट्रगल, संघर्ष, उसके बाद इस रेखा ने अचानक से भाग्य चेंज किया। अगर ये रेखा नहीं है तो इस रेखा पर आप कहें 36वें वर्ष में भाग्य उदय, अचानक आपको बड़ी सफलता मिलेगी। फिर इस रेखा का प्रभाव देखा जाएगा, तो जिस समय ये जीवन रेखा को कट करेगी, इस समय कोई दुर्घटना को ये यहाँ बताएगी। अब देखिए, एक और फॉर्मेशन को समझें। शुक्र की एक अच्छी रेखा जाकर यहाँ इस प्रकार से शाखानुमा हो, तो देखिए ये अच्छी रेखा है। लेकिन इसके लिए भी हमें ये समझना चाहिए, ये जो समय रहेगा, ये यहाँ तक का समय आपका 38 ईयर्स, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ आकर कुछ संघर्ष बढ़ेगा, और जैसे ही आप 39 प्लस में जाते हैं, आपका जो भाग्य है वह चमक जाता है, आपकी किस्मत आपका साथ देती है। इसीलिए इन रेखाओं को अचानक किस्मत चमकाने की रेखा, भाग्य उदय की रेखा हाथ में कहा जाता है। तो ये थी जानकारी हथेली पर शुक्र की रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।